हमारे पास है बिल्ड अ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर दैट अलाउज यूजर टू स्विच बिटवीन लाइट एंड डार्क थीम, ठीक है, एंड यूज द कॉन्टेक्स्ट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ ऐप टू अप्लाई द सेलेक्टेड आइट द थीम। ओके ठीक है, कर सकते हैं इसको, ईजी है। देखिए 18 को हटाते हैं, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं 19 कर लेते हैं, इसको कर देते हैं यहाँ पे 19 लिख देते हैं, 19 डॉट जेएस। ओके उसके बाद यहाँ पे आरएफसी कर लेते हैं। तो 19 डॉट जेएस पे क्या करेंगे हम लोग, डिप ले लेते हैं, एक लेबल ले लेते हैं लेबल नाम का, और यहाँ पे एक इनपुट ले लेते हैं, और इनपुट क्या करेगा, टाइप होगा एक चेक बॉक्स, ठीक है, लाइट और उस बॉक्स के लिए, ये लाइट बॉक्स और क्या कहते हैं इसको, डार्क बॉक्स है उसके लिए। तो यही चीज़ टॉगल करेगी, और यहाँ पे इसको लिख देते हैं डार्क मोड, ठीक है, डार्क मोड पे हम दिखाएंगे कि डार्क मोड अगर बंद करेंगे तो लाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से टॉगल करवाएंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको भी रख देता हूँ। और दूसरी चीज़ हम एक और चीज़ की, यहाँ पे हमने दो कंपोनेंट की बात की थी, मतलब मल्टी कंपोनेंट की बात की थी, तो फिर यहाँ पे तभी तो काम करेगा यूज़ कॉन्टेक्स्ट सही से, अदरवाइज एक कंपोनेंट रखेंगे तो फ़ायदा ही क्या उसका, है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मैं करता हूँ कॉन्टेक्स्ट बना लेता हूँ, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट के लिए एक अलग फाइल बना लेते हैं, इसका नाम हो जाएगा हमारे पास थीम कॉन्टेक्स्ट। ओके थीम कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएस, ठीक है। तो थीम कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएस क्या करेगा, इसमें हम क्या कर देते हैं कि यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट बना लेते हैं। तो कैसे कैसे कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं हम लोग, तो कॉन्स्ट थीम कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ऐसे तो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हैं, तो ये कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। अब ये कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो गया हमारे पास, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये कर देते हैं, क्या कहते हैं ना, थीम कॉन्टेक्स्ट जो प्रोवाइडर है उसको बना लेते हैं, और थीम प्रोवाइडर, ठीक है। और प्रोवाइडर को कहाँ यूज़ करेंगे, जिन कंपोनेंट्स को हमें या फिर जिन भी हमें फंक्शंस को पास करनी वैल्यूज़, ठीक है। अब यहाँ पे हम पास करेंगे चिल्ड्रंस को, ठीक है। अब चिल्ड्रन क्या होते हैं, यहाँ पे देखिए कॉमन कन्वेंशन है, चिल्ड्रन क्या होते हैं, ये सब चीज़ें मैं बता चुका पहले ही। देखिए कॉमन, ये कॉमन चीज़ है कि मतलब कि चिल्ड्रन क्यों होते हैं, मैं ये बता देता हूँ पहले तो आपको। क्योंकि देखिए खुद ही सोचिए कि यहाँ पे हम जो पास करेंगे चीज़ें, जैसे कि यूज़ कॉन्टेक्ट थीम प्रोवाइडर जब लिखेंगे हम लोग लास्ट में, तो थीम प्रोवाइडर जब लिखते हुए ऐप डॉट जे, सपोज करिए मैंने थीम प्रोवाइडर से दो चीज़ को रैप कर दिया। अब यहाँ पे ये लोग क्या कर सकते हैं, इसमें जो पड़े पास होगी वैल्यूज़ ना, स्टेट वाली, उनको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं बिना कोई प्रॉप्स के, ठीक है, बिना कोई प्रॉप के। तो यही चीज़ है ना, ये हमने प्रोवाइड कर दिया, तो चिल्ड्रन है यहाँ पे, दो चिल्ड्रन होंगे या तीन चार, जितने भी रखने होते रख सकते हैं, ठीक है, रैप करते हुए। जैसे कि अब मैंने बना लिया थीम प्रोवाइडर, तो मैं ऐसे नहीं रख सकता हूँ कि यहाँ पे थीम प्रोवाइडर लिख दूँ ऐप डॉट जेएस पे, ऐसे देखिए इसको रैप करना होता है हमें, तो लिख दिया थीम प्रोवाइडर, ठीक है। तो थीम प्रोवाइडर से हम जो भी है उस कंपोनेंट को इसके बीच में रख देंगे, ऐसे यहाँ पे ये है। और उसके बाद एक और रख देते हैं 19, एक और बना लेंगे 19 कंपोनेंट नाम रख सकते, मैं बना लेता हूँ पहले तो, क्योंकि हमें यहाँ पे एक से तो काम नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने बोला ही मल्टीपल चीज़ों से काम करना। तो देखिए अदरवाइज कॉन्टेक्स्ट को देख ही नहीं पाएंगे हम लोग ठीक से। 19 कॉम, इसका नाम 19 कॉम रख देते हैं, ठीक है, डॉट जेएस, और यहाँ पे आरएफसी कर लेते हैं, इससे हम लोग स्विच करेंगे, ठीक है, ऐसा करेंगे काम, इससे स्विच करेंगे कंपोनेंट के बीच में। अब 19 है, कहाँ गया थीम कॉन्टेक्स्ट, नहीं ये ऐप डॉट जेएस पे था, 19 कॉम, अब ये ऐसे हो गया डाटा, ठीक है। इसके बीच, इसको हम डिफ के बीच में रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कोई लॉजिक, मतलब अगर आपको डिज़ाइन लगाए तो भी लगा सकते हैं। और इज क्लास नेम ऐप, और से इसको बंद कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसको बीच में रख लेते हैं। अब सबसे पहले अपना थीम कॉन्टेक्स्ट कंप्लीट करते हैं। तो थीम प्रोवाइडर है हमारे पास यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या कर देते हैं, कॉन्स्ट चेक करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे स्टेट जो है ना जो पास कर रहा है इस, तो ये प्रॉपर्टी हम पास करते जाएंगे, इस डार्क मोड और सेट इस डार्क मोड, और यहाँ पे यूज स्टेट पे दे देंगे, और इसको लिख देंगे कि ये अभी फ़िलहाल तो फॉल्स है, ठीक है। अब अगर हमें इनके बीच में टॉगल करवाना है, तो कल टॉगल कैसे करवाएंगे, तो हम कैसे करते हैं, यू कॉन्स्ट
एक फंक्शन बना लेते हैं टॉगल थीम, ठीक है। तो टॉगल करवाना थीम को, टॉगल थीम का फंक्शन बना लिया, और यहाँ पे ये फंक्शन है पूरा, और ऐसा कर देंगे कि सेट इज डार्क मोड, और यहाँ पे प्रीवियस तो रखेंगे रखेंगे, ठीक है। अब प्रीवियस में ही चेंजेस करेंगे, तो प्रीवियस मोड जो है ना उसको उल्टा कर देंगे, जैसे जैसे कोई टॉगल करेगा तो जैसे फंक्शन चलेगा ट्रिगर होगा ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि जब हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे तो प्रोवाइडर को एक वैल्यू भेजनी पड़ेगी टॉगल थीम वाली, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे फंक्शन बना रखा है, तो वैल्यू इस डार्क मोड भी जाएगी और टॉगल वाली भी जाएगी, तो इसको रिटर्न करना पड़ेगा अभी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं नॉट प्रेव मोड, ठीक है। तो ये उल्टा हो जाएगा। अब इसको हम बंद कर देते हैं और यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं। तो रिटर्न क्या करेंगे हम लोग, रिटर्न पे यहाँ पे करेंगे हम लोग थीम कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, ये प्रोवाइडर है, और इसको कौन यूज़ कर पाएगा, जो कंपोनेंट इसके अंदर रैप कर रखे हैं, ठीक है, प्रोवाइडर के अंदर। और वैल्यू क्या पास करने वाले हम लोग, वैल्यू पास करने वाले हैं हमने इस डार्क मोड, जो कि दिखाएगा कि डार्क मोड है कि नहीं है, और एक टॉगल ये दिखाएगा कि स्विच कर रहे हैं हम लोग बीच में, ठीक है, टॉगल्स करवा रहे हैं। अब यहाँ पे लिख देते हैं चिल्ड्रन, ओके। अब यहाँ पे यूज़ थीम बना लेते हैं जैसे हम लोग बनाते हैं, तो कौन सी यूज़ थीम इज इक्वल टू, अब जब यूज़ थीम लिखेंगे हम लोग तो हम लोग ये जितने भी यहाँ पे चीज़ें हैं ना जो हमने वैल्यू प्रोवाइड की है वो यूज़ कर सकेंगे हर जगह जा जाके। तो यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं यूज़ कॉन्टेक्स्ट, और यूज़ कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम अब रिटर्न कर सकते हैं थीम कॉन्टेक्स्ट को, हो गया सिंपल। और अब इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो एक्सपोर्ट क्या करना है हमें, हमें सबसे मेन चीज़ तो है यूज़ थीम को एक्सपोर्ट करना है, और फिर हम थीम प्रोवाइडर को भी एक्सपोर्ट कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे थीम प्रोवाइडर यूज़ किया एक जगह पे, अब हमारा ऐप डॉट जेएस है, ठीक है। अब देखते हैं थीम प्रोवाइडर यहाँ पे इम्पोर्टेड है कि नहीं, देखिए प्रोवाइडर, ठीक है, देखिए इम्पोर्ट हो गया अब ये थीम प्रोवाइडर। अब काम करते हैं डिफरेंट थीम के डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ। तो ये क्या है हमारे पास 19 ना, इसको हटाते हैं कॉन्टेक्स्ट को। 19 में क्या है हमारे पास, 19 हमारा चेक करेगा कि क्या ये डार्क मोड है, इस डार्क मोड। तो आप सोचेंगे इस डार्क मोड यहाँ पे अभी तक तो लिया नहीं है, हाँ तो यहाँ लेना पड़ेगा हमें। तो हम कॉन्स्ट ले लेते हैं और इस डार्क मोड, और हमें क्या चाहिए दूसरा क्या मिला था, टॉगल थीम, हाँ दोनों को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब कॉन्टेक्स्ट सीखते हैं अपना, यही नाम था ना, थीम कॉन्टेक्स्ट यूज इस, हाँ और टॉगल थीम, ठीक है। तो दोनों ले लिया हमने। अब यहाँ पे इज इक्वल टू यूज़ थीम कर लेंगे, और अब ये इम्पोर्ट हो गया। अब यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, इस डार्क मोड चेक हो जाएगा ना, और ऑन चेंज पे जैसे इस पर क्लिक करेंगे ऑन चेंज पे टॉगल थीम चल जाएगा। जैसे चेक बॉक्स में चेंजेस आएंगे ऑन चेंज पे टॉगल थीम चल जाएगा। अब ये 19 कॉम जो बनाया था इस पर हम डिस्प्ले कराएंगे कि थीम चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, वही सेम चीज़, यहाँ पे हम कंपोनेंट कंटेनर बना लेंगे और थीम के हिसाब से कलर चेंज करेंगे, ठीक है। बॉडी पे रखने से अच्छा मैं यहीं पे कर लूँगा, क्योंकि जब मुझसे कहा है कि मल्टीपल चीज़ें यूज़ करो तो मैं थोड़ा सा अच्छा ये पे यूज़ करना चाहूँगा। तो अभी कर देते हैं हम लोग वही, पहले तो इस डार्क मोड को ले लेते हैं, इस डार्क मोड, ठीक है, इज इक्वल टू यूज़ थीम, और ये हमारे पास आ गया। अब लेते हैं कॉन्स्ट थीम क्लास, तो कौन सी थीम क्लास अप्लाई होगी, ठीक है। तो थीम क्लास हम बोलते हैं कि अगर डार्क मोड है, इस डार्क मोड है तो डार्क थीम यूज़ कर लो, डार्क थीम वाली क्लास, अदरवाइज लाइट थीम वाली क्लास यूज़ कर लो। हो गया ये। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा पूरा डार्क थीम या लाइट थीम वाली यूज़ कर लो। तो पहला क्या होगा कि हमारे पास कंटेनर लग जाएगा, ये कंटेनर बना लेंगे यहाँ पे डिज़ाइन देके, और दूसरा क्या कर देंगे यहाँ पे थीम क्लास लिख देते हैं, ठीक है, जिसके बीच में हम स्विचिंग कराएंगे और कलर्स अलग अलग दे देंगे। और यहाँ पे लिख देते हैं अपना
कि p टैग में कि दिस कंपोनेंट यूजेस सेलेक्टेड थीम। दिस कंपोनेंट यूजेस सेलेक्टेड थीम। ओके, अब यहाँ पे हमें CSS लगाना है और CSS इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, इंपोर्ट, और यहाँ पे स्टाइल बना लेते हैं। तो स्टाइल पे आते हैं और फाइल बनाते हैं 19.css। ठीक है, अब यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट डॉट स्लैश स्टाइल्स स्लैश 19.css। ठीक है, अब लगाते हैं स्टाइल यहाँ पे, तो डॉट लाइट थीम, डॉट लाइट थीम पे बैकग्राउंड कलर हैश FFF बन जाए, ठीक है, वाइट हो जाए, और कलर जो है टेक्स्ट का हैश 33333, ठीक है, ऐसा ग्रे सा बन जाए। और उसके बाद डार्क थीम पे बैकग्राउंड कलर हैश 33333 और कलर वाइट। अब देखते करके, ये देखिए हो रहा है ना, डार्क मोड ऑन के देखिए डार्क हो रहा है, और वाइट मोड तो वाइट हो रहा है। ठीक है, हो गया काम हमारा। अब इसको बॉडी में आपको लगाना है तो बैड बॉडी में आप स्विच कर सकते हैं। देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट प्रोग्राम क्या चलते हैं। इम्प्लीमेंट आप शॉपिंग कार्ट यूजिंग कॉन्टेक्स्ट एंड रिड्यूसर। ओके, शॉपिंग कार्ट बनाना यूजिंग कॉन्टेक्स्ट और रिड्यूसर, जिसमें ऐड करना, रिमूव करना, अपडेट करना। तो ये देखिए, अब ये स्टेट मैनेज करने के लिए काफ़ी अच्छा हमने दे दिया है। ठीक है, हमने यहाँ पे स्टेट मैनेज करने के लिए रिड्यूसर यूज़ किया है। ठीक है, और कॉन्टेक्स्ट यूज़ करेंगे डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू स्टेट की पास करने के लिए। तो काफ़ी अच्छा है ये प्रोग्राम, तो काफ़ी अच्छा है।